सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोदासांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती सभा मध्य सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। जलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी स्वाध्यायी भाई बहन देश के सुदूरवर्ती नगरों से अपनी अपनी पुस्तकें लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इस अध्ययन के अंतर्गत आप ध्यान की आवश्यकता नाम के इस ग्रंथ में अंतिम अध्याय के स्वाध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें ध्यान की आवश्यकता यह है प्रकरण। ध्यान आपको बताया गया सर्वप्रथम कि ध्यान के 4 भेद हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान दुर्ध्यान है, संसार के कारण है। धर्म शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष के लिए कारण है। और उत्तम संवनन वाले जीवों के एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान जो होता है वही उत्तम ध्यान कहा गया है। अगर वही दुर्ध्यान रूप से परिणत होता है तो नरक और तिर्यंच गति में ले जाने वाला होता है। और सुध्यान अर्थात उत्तम ध्यान के रूप में होता है धर्म और शुक्ल ध्यान के रूप में, तो वह ऊर्ध्व गति का कारण होता है। धर्म ध्यान के भी 4 भेद बताए गए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय धर्म ध्यान में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये 4 ध्यान बताए हैं, 4 भेद बताए हैं। उनमें से सर्वप्रथम हम चलते हैं पिंडस्थ ध्यान की ओर। यानी सबसे पहले बताया गया कि ध्यान को करने के लिए कोई पवित्र और स्वच्छ स्थान ढूंढना है जहां पर किसी प्रकार का कोई विकल्प ना रहे और निर्विकल्प रूप से ध्यान में मन स्थिर हो सके। ऐसे स्थान को ढूंढ लिया, चाहे वो घर में है या फिर उत्तम मंदिर में है भगवान के सामने। अब आता है प्रश्न, पिंडस्थ ध्यान क्या है? पिंडस्थ माने पिंडे शरीरे स्थितः पिंडस्थ। पिंड माने शरीर, शरीर के अंदर स्थित आत्मा का विभिन्न प्रकार से ध्यान करना, वह पिंडस्थ ध्यान है। देखो आज पंचम काल में मुनिराज तक को भी शुक्ल ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान के अंदर ही उत्तम मध्यम जघन्य रूप से अपने मन को स्थिर करके कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। इसे कहते हैं ध्यान की साधना। तो पिंडस्थ ध्यान माने शरीर में स्थित आत्मा का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। और इसके लिए, इस पिंडस्थ ध्यान को करने के लिए 5 प्रकार की धारणाएं बताई गई हैं। 5 प्रकार की धारणा: पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, श्वसना धारणा यानी वायवी धारणा, चौथी है वारुणी धारणा और 5वीं है तत्व रूपवती धारणा। आज का विषय बहुत ही रुचिकर और ध्यान देने योग्य है। ध्यान की बात कि आप पहले इसको सुन लीजिए, 5 धारणाओं में हमें क्या क्या चिंतन करना है और उसके बाद में अपने को प्रैक्टिकल ध्यान की ओर जाना है। तो सर्वप्रथम पार्थिवी धारणा। पार्थिवी माने
पृथ्वी की धारणा। कैसे पृथ्वी की धारणा? तो स्थिर योग मुद्रा से बैठकर ध्यान करना कि स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत मध्य लोक प्रमाण विस्तृत एक क्षीर समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, एकदम निशब्द और कल्लोल रहित है, स्थिर है उसका जल। इसके बीच में 1,00,000 योजन विस्तृत जम्बूद्वीप प्रमाण 1,000 पत्तों वाला स्वर्णमय एक कमल खिला हुआ है, यानी विशाल समुद्र, और समुद्र के बीचों बीच में एक स्वर्णमयी कमल खिला है, और कमल के बीच में कर्णिका होती है। तो इसकी कर्णिका ऊपर को उठी हुई, जैसे जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, ऐसे कमल के बीच में 1,000 पत्तों वाला स्वर्णमयी कमल खिला हुआ है, और इसकी कर्णिका समुद्र के अंदर कमल, मध्यलोक प्रमाण जैसे बहुत बड़ा कमल, और उस कमल के बीचों बीच की कर्णिका जो ऊपर को उठी हुई सुमेरु के समान है। उस कर्णिका पर श्वेत वर्ण का ऊंचा सिंहासन है, और उस सिंहासन पर मैं बैठकर अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा चिंतन करना ये पार्थिवी धारणा है, जो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। पार्थिवी या पृथ्वी धारणा यानी कि बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र के बीच में कमल खिला हुआ है, कमल के बीचों बीच में कर्णिका है, और कर्णिका के ऊपर सिंहासन पर मैं अर्थात आत्म तत्व के रूप में मैं मनुष्य बन करके मनुष्य ही हूँ, और मनुष्य के रूप में बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान करना अब प्रारंभ करते हैं। तो ये हुई पार्थिवी धारणा, और इसको फिर थोड़ी सी देर देखते हैं, उस प्रकार से अपने को अनुभव करते हैं। पुनः आते हैं दूसरी धारणा में, आग्नेयी धारणा। धारणा माने विचारणा, चिंतन, ऐसा विचार करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, उसी को कहते हैं धारणा। यानी फिर ऊंचे 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 उठ करके अपनी अपने कर्मों की निर्जा कराने में ये धारणाएं बड़ी काम आती हैं। आग्नेय धारणा माने अग्नि, अग्नि की धारणा कैसे करेंगे? यानी उसी तरह बैठे हुए फिर ऐसे चिंतन करना चाहिए कि मेरे नाभि स्थान पर 16 पत्तों वाला खिला हुआ एक श्वेत कमल है, अपनी नाभि स्थान है, यहाँ पर खिला हुआ एक 16 पंखुड़ी का सफेद कमल, और उसकी कर्णिका पर यानी हृदय के पास लगभग उसकी कर्णिका है, और उस कर्णिका पर रम, हाँ, और उसके ऊपर रेफ लगा है, रेफ के अंदर बिंदु है, उस बिंदु सहित यानी कि रम ऐसा बीजाक्षर लिखा हुआ है, और पूर्व दिशा के क्रम से माने इधर से लेकर के उन 16 पत्तों पर आ आ ई ई उ उ री री लिल री ए ओ अम आहा, इस प्रकार से ये 16 स्वर लिखे हुए हैं। समझो हमने केसर से सोने की कलम लेकर के इन पर कमलों पर ये 16 अक्षर लिख दिए, तो 16 से इस कमल के फिर 16 पंखुड़ियों में हमने अक्षर लिखे। फिर देखिएगा कि इसी कमल के ठीक ऊपर में हृदय स्थान से यहां से उठता हुआ फिर हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी वाला काले वर्ण का एक कमल है, औंधे मुख। उस कमल को नीचे की ओर झुका हुआ देखना है कि जिसके दलों पर क्रम से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे ही काले कमल पर यानी कर्मों को कालिमा की उपमा दी है, क्योंकि कर्म जो कालिमा की तरह से हैं वही अपने ज्ञान के सूर्य पर आवरण करके उसे ढके हुए हैं, वही अज्ञान है, और अज्ञान को अंधेरे की उपमा देते हैं। तो ऐसे 8 कर्म किस पर लिखे हैं? 8 पंखुड़ी वाले काले कमल के एक एक पंखुड़ी पर ये 8 कर्म लिखे हुए हैं। तो ये कमल जो है औंधे मुख वाला, जैसे नीचे से कमल एकदम खिला हुआ, और ये कमल ऐसे इसकी पंखुड़ियां नीचे औंधे कमल की तरह से हैं। तब ऐसा चिंतन करना कि नाभि कमल की कर्णिका के रम बीजाक्षर के रेप से धुआं निकल रहा,
माने अब रेप में जो रम है उसके ऊपर रेप, जो ऊपर को रेप मिल रहा है उसको रेप कहते हैं। यहाँ से अग्नि का एक धुआं निकलना शुरू हुआ, पुनः उसमें से अग्नि के स्फुलिंगे निकलने लग गए, और स्फुलिंगे निकलने लग गए तो धीरे धीरे अग्नि की लौ ऊपर उठी और उसमें से लपटें निकलने लग गईं। बहुत सुंदर ध्यान है। ये मत सोचना कि मेरा शरीर जल रहा है, ये ध्यान है केवल कर्मों को जलाने की प्रक्रिया है। और धीरे धीरे अग्नि की लौ ऊपर उठी और उसमें से जब लपटें निकलने लग गईं, वे लपटें ऊपर के कमल को जलाने लग गईं। जो काला काला कमल है जिसमें कर्म लिखे हुए ज्ञानावरण आदि, तो उन कमल की पंखुड़ियों को जलाने लगी। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे वो अग्नि की लौ मस्तक के ऊपर तक, यहाँ तक मस्तक के ऊपर तक पहुंच गई, और ऊपर से उसकी एक लकीर दाहिनी ओर से और एक लकीर बाईं ओर से, ऐसे आप जैसे बैठे ना तो मस्तक से एक लकीर ऐसे निकली, एक लकीर ऐसे निकली, एक इधर घुटने पर आई, एक इधर घुटने पर आई, और फिर त्रिकोणाकार बन जाता है। इन दोनों लकीरों ने नीचे आकर दोनों कोनों को मिलाकर त्रिकोणाकार अग्निमंडल बना दिया। यानी कि समझो अग्निमंडल के अंदर मैं स्वर्णमयी कमल के द्वारा काले काले कमल के अक्षरों को मैं जला रहा हूं। तो अग्नि का मंडल बन गया त्रिकोणाकार, जैसे त्रिकोण कुंड बनाते हैं ना, तो त्रिकोण का कोना मस्तक को बना दिया, और दोनों हाथों की तरफ से ऐसे निकलती अग्नि घुटने के पास आई, घुटने के पास से एक घुटने से दूसरे घुटने की ओर वह भी मिल गया, तो त्रिकोणाकार बन गया। अब क्या है, उसमें अंदर में धधकती अग्नि अंदर के कमल आदि को जला रही है, और बाहर की अग्नि औदारिक शरीर को भस्म कर रही है। अपना शरीर ज्यों का त्यों है, लेकिन चिंतन में है कि मेरा औदारिक शरीर भस्म हो रहा है, क्योंकि अपने अजर अमर आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा कभी नहीं जलती। तो इस त्रिकोणाकार में तीनों लकीरों में रम 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 रम, बाहर की ओर से ऐसे रम 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 ऐसे बीजाक्षर, नीचे की ओर भी रम 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 ऐसे बीजाक्षर, ये अग्नि के बीजाक्षर कहे जाते हैं। जब हवन कुंड में अग्नि जलाते हैं ना, तो भी रम 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 अग्नि संदुक्षणम करोमि स्वाहा ऐसे बोलते हैं। तो ये अग्नि के बीजाक्षर हैं, और ये है आग्नेय धारणा। तो तीनों तरफ रम रम लिखा, और तीनों कोणों में ऊपर और दोनों घुटने के पास जो कोने बने हैं, इनमें आप क्या लिखेंगे, तीनों कोनों में स्वास्तिक बना लेंगे। समझो कि केसर से हमने स्वस्तिक बना लिया, और स्वस्तिक के पास भीतरी भाग में ओम रम, केवल स्वस्तिक के अंदर ओम रम, ओम रम रम, ऐसा कि जिस रा में भी ऊपर रेफ लगा हुआ है, ऐसे तीनों साइड में बीजाक्षर लिख लिए ओम रम। इस त्रिकोणाकार अग्निमंडल को कि अग्नि को जब जलाने को कुछ शेष नहीं रहा, तो वो एकदम शांत, और राग का पुंज इकट्ठा हो गया, भाई सब जल गया, कर्म जल गए, औदारिक शरीर जो अपने ध्यान की स्थिति में जल गए, औदारिक शरीर भी जल गया, तो अग्नि का ढेर बचा। अब यहां तक हमने जब ध्यान किया तो ये हो गई आग्नेयी धारणा। बताने में देर लगता है, लेकिन जब मन के अंदर एकदम कल्पना कर ली तो उसमें टाइम नहीं लगता, और बहुत ही सुंदर ऐसा ध्यान होता है। तीसरी धारणा है ससना। ससना धारणा माने वायवी धारणा। वायवी धारणा का मतलब है अब वायु चलेगी जिससे राख उड़ जाएगी। तो ऐसा चिंतन करना कि आकाश में चारों तरफ से बहुत जोरों से हवा चलने लगी, जो ऐसी हवा एकदम जैसे बहुत तेज हवा आंधी जैसी चलती है, जो मेरू को भी कपाने में समर्थ है, ऐसी हवा का समूह उससे एक गोलाकार एकदम बन गया, चक्रवात जैसे बन जाता है। ऐसे चक्रवात बन करके, और मेरी राख को, जो कर्म जल गए थे, राख का पुंज बचा हुआ था, उसको उड़ाई ले रहा है, उड़ाई ले जा रहा है ऐसे करके। और वायुमंडल में स्वाय स्वाय जब हवा चलती है तो आप देखो एकदम आवाज, कुछ हल्की सी आवाज रहती, उसको आचार्यों ने बताया स्वाय स्वाय, इस तरह से वायुमंडल के अंदर लिखा हुआ देखें। और
उस वायुमंडल के द्वारा कर्मों की सारी जली हुई भस्म जो है वो उड़ रही है, उड़ गई। तत्पश्चात वो वायु भी एकदम स्थिर हो गई। वायु स्थिर हो गई माने कि वायु से वह राख सारी उड़ गई। ये कहलाती वायवी धारणा या श्वसना धारणा। अब देखो कैसे कैसे आत्मा को पवित्र करने का साधन बताते हैं 5 धारणाओं के माध्यम से। वारुणी धारणा, इसके बाद ऐसा सोचा जाता है कि आकाश में चारों तरफ से मेघ छा गए, बादल छा गए और बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष दिख रहा है, बादल गरजने लग गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और मूसलाधार बारिश फिर क्या करती है, वह जो बची हुई जरा मरा सी भी राख है यानी आत्मा को एकदम स्वच्छ बना रही है। तो उसको क्या देखना है कि वो जल वो मेरे मस्तक पर जाकर एक सिद्ध शिला के समान अर्धचंद्राकार रूप बना देती है। अर्धचंद्राकार मंडल बन गया और उससे अमृतमय जल की सहस्त्र धाराएं, हजारों धाराएं ऐसे बरसती हुई मेरी आत्मा के ऊपर लगी हुई कर्म की भस्म को प्रक्षालित कर रही हैं। उड़ा दिया वायवी धारणा ने, लेकिन कहीं कहीं अगर थोड़ी भी राख लगी हुई है, भस्म लगी हुई है, तो उसको भी ये धारणा, वारुणी धारणा जो है जल की सहस्त्र धाराओं के द्वारा एकदम स्वच्छ करके और बिल्कुल आत्मा को पवित्र कर रही है। तो उस वरुण मंडल, वारुणी धारणा है ये जल की, तो उसमें प प प कहीं लिखते हैं पम पम पम, ये जल के मंत्र हैं। तो ऐसे करके ये वायु वारुणी धारणा कर ली। 4 धारणाओं के द्वारा अब आत्मा एकदम पवित्र हो चली है। अब आएंगे तत्व रूपवती धारणा। तत्व, जब जो एकदम शेष बचता है, जैसे दूध का तत्व क्या होता है, खोया बन जाता है, ऐसे ही आत्मा जो संसार के अंदर आत्मा है, संसारी है, वह शुद्ध होकर के अब तत्व रूप है, उसका तत्व निकल गया, यानी शुद्धात्म तत्व में आते हैं। तो ऐसा चिंतन करना कि मेरी आत्मा अब सप्त धातुओं से रहित पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ भगवान बन गया। क्या हुआ, अब आत्मा भगवान बनने की ओर अग्रसर है और मैं अतिशयों से युक्त कल्याणकों की महिमा से समन्वित होकर देव, दानव, धर्मेंद्र आदि से पूजित हो गया हूं। अर्थात तत्व रूपवती धारणा के द्वारा अपनी आत्म तत्व को, भगवान आत्मा को प्रकट करने जैसी स्थिति में पहुंच जाना। चिंतन में नहीं प्राप्त हो रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन में जब ऐसा सोचेंगे, ये धारणा, पांचवी धारणा को अपने अंदर साकार करेंगे, तो असंख्य कर्म जो जले, राख बनी, जल से स्वच्छ हो गई, तो उससे असंख्य कर्म अपने जल गए और समझो आत्मा पवित्र हो गई। इस प्रकार से पिंडस्थ ध्यान का निश्चल अभ्यास महायोगी जन करते हैं, लेकिन हम सब भी इसकी धारणा करके और ध्यान की साधना को कर सकते हैं। और इस ध्यान की साधना में बैठ गए तो समझो बाहर के कितने कोई भूत प्रेत डाकनी शाकनी कुछ भी हो, वे अपना कोई बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। भगवंतों ने पिंडस्थ ध्यान करके और अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बना लिया। ऐसा पिंडस्थ ध्यान आप सुनना, ज्ञानमती माता जी ने सन 1965 में 1965 में पिंडस्थ ध्यान किया और अपनी आत्मा का खूब अच्छा ध्यान किया और उस ध्यान में ऐसा प्रकाश पुंज आया जो आज आपको 13 द्वीप की रचना, जम्बू द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना दिख रही है। ये ज्ञानमती माता के पिंडस्थ ध्यान का प्रतिफल है। तो जब इतना सुंदर सुंदर ध्यान करके ये ऐसी प्राप्ति कर सकती हैं, रोज ध्यान करती हैं, आज भी 91 साल की उम्र है लेकिन रोज ध्यान करती हैं, चाहे लेट के ध्यान करें, अपने ही शरीर में 3 लोक की रचना बनाकर ध्यान करती हैं और हम सबको प्रेरणा देती हैं कि चाहे कितना ही व्यस्तता हो, कुछ भी हो, लेकिन 24 घंटे में 5 से 10 मिनट ध्यान जरूर करना। जो भी हो सके पिंडस्थ ध्यान में मन लगे, पिंडस्थ ध्यान करना या पदस्थ ध्यान करना। अब आज हमने आपको ये पिंडस्थ ध्यान की साधना बताई है, कल मैं आपको इसको करवाऊंगी। आज हमने प्रक्रिया बताई है और कल
आंखें बंद करके एकदम स्थिर होकर के आप सब ध्यान करने के लिए तैयार हो जाना और तब ध्यान करके अपनी आत्मा को पवित्र करके कर्मों को निर्जीर्ण करने की कोशिश करना, एक दूसरे को सूचित करना कि हमने जो प्रवचन निर्देशिका का अध्ययन किया है उसमें लास्ट में अंतिम अध्याय में सार निकाला गया और सार में सार कहा गया, जो सारो सौ सारेसु सो सारो एस गोयम सारम झाणंति नामेण सव बुद्धे देसिदम। गौतम स्वामी गणधर स्वामी ने अपने को संबोधित करा कि हे गौतम, सार में भी सार क्या है, तो सारम झाणम ती नाम, ध्यान नाम से सब कुछ संसार में सार है। सब बुद्धे ही देशदम, सारे बुद्ध यानी सर्वज्ञ भगवंतों ने जो शुद्ध बुद्ध बन गए, ऐसे सर्वज्ञ भगवंतों ने यही कहा है। इसलिए ध्यान सारों में सार है, उसका अभ्यास जरूर करना। यही आज के इस क्लास का कक्षा का सार समझना और कल सब लोग एक दूसरे को सूचना करना, ध्यान करने के लिए तैयारी करके और अपने कर्मों की निर्जरा करना। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की